वेलकम बैक फ्रेंड। पिछले वीडियो में हमने जावा कंपाइलर और उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, बाइट कोड के बारे में भी पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं JVM, JRE और JDK। तो ये बहुत ही तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमें जानने के लिए कि जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या है और हम कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम JVM पढ़ेंगे, उसके बाद JRE पढ़ेंगे और उसके बाद JDK पढ़ेंगे और फिर तीनों को एक साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो JVM से स्टार्ट करते हैं। तो JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो ये अलग अलग हार्डवेयर और अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है और ये JVM, JRE और JDK तीनों ही प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो कोड होता है वो सेम होता है, वो हर जगह एक ही कोड चलता है, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो सब जगह सेम कोड की होती है। तो हमने क्या किया है कि अपने टूल्स को हर सिस्टम के लिए उसके हिसाब से बना दिया है, क्योंकि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उनकी अपनी होती है और अलग होती है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। तो इसी वजह से हमारा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना, क्योंकि हमने उसके लिए जो टूल बनाए वो हर सिस्टम के लिए अलग बनाए और हर सिस्टम से जब टूल अलग बन गए तो हमारे एक सेम कोड को वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें 3 नोटेशन होते हैं। तो स्पेसिफिकेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इंस्टांस होता है। और इसके अलावा ये 3 टास्क करता है। वैसे तो एक लोड करता है कोड को, फिर वेरीफाई करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद ये प्रोवाइड कराता है रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। तो अब ऐसे ही हम JRE में आते हैं कि JRE फिर क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें ये कराता है तो JRE का रोल क्या है। तो JRE पे मैं आ जाता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर किया आपके लिए। इसमें JRE में क्या है, JRE में ही JVM होता है, यानी कि JRE अपने आप में भी एक JVM रखती है और उसके साथ कुछ चीज़ें और होती हैं, यानी कि कुछ जार फाइल्स, जैसे कि इसने RT लाइब्रेरी का RT जार फाइल का या लाइब्रेरी का एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जार होती हैं जो JRE में पाई जाती हैं और उसके अलावा कुछ अदर फाइल्स और होती हैं, यानी कि JRE इज़ द कलेक्शन ऑफ JVM जार्स एंड अदर फाइल्स। तो एक तरह से ये JRE बनता है। अब ऐसे ही हम आते हैं JDK पे। तो JDK में क्या है कि JDK में JRE और कुछ डेवलपमेंट टूल होते हैं, जैसे जावा सी और जावा, हम ये दोनों यूज कर चुके हैं कंपाइलेशन के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए। तो JRE होती है और JDK होता है। अब हमने ये सोचा कि जब हमारे पास JDK है तो हमने JRE और JVM के बारे में क्यों जाना। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान के चल रहे हैं कि आप एक डेवलपर हैं और आपको प्रोग्राम बनाना भी है और एग्जीक्यूट भी सेम डिवाइस पे करना है, तो उस केस में आपके लिए JDK चाहिए। क्योंकि आपके लिए JDK इसलिए चाहिए क्योंकि जावा सी और जावा जो टूल हैं, जो डेवलपमेंट के टूल हैं, वो JDK में होते हैं, जिसके साथ JRE भी होता है। और JRE इसके साथ होता है क्योंकि जो भी कोड डेवलप करेगा वो जाहिर सी बात है कि वो एग्जीक्यूट भी करेगा, उसको वहाँ पे रन भी करेगा। तो इस वजह से JDK के साथ हमने जावा ने JRE को इंक्लूड किया हुआ है। तो अब JRE पे फिर से आ जाते हैं कि JRE फिर क्यों है। तो JRE अलग इसलिए है कि जैसे मैंने कोड बनाया अपने विंडोज़ पे या अपने किसी मैक पे, किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और मेरे को वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है। तो अब जब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कोड बनाना नहीं है, केवल चलाना है, तो उनको JDK की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है खाली JRE की। वो हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपसे मेरे कमेंट कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। और ये वैसे कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं, और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप फॉलो करिए जो मैंने बताया प्रोसेस। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।